ले आइए। हरपाल सिंह बेदी जी, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनसुना है, ये ऐसा नहीं है कि दिस इज कि बिल्कुल अनसुना है और सिर्फ हिंदुस्तान में होता है। इस तरह की खबरें विश्व भर से आती हैं, लेकिन पिछले कुछ बरसों में हमने देखा हमारे खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, हमने देखा हमारे स्पोर्ट्समैन, हमारे स्पोर्ट्सवुमेन बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, हम मेडल्स जीत रहे हैं। लेकिन ये तो गंदगी है ना, और किस कदर की गंदगी की पीछे चल रही है। और विनीश फोगाट कह रही है कि एक दो नहीं 10 से 15 लड़कियों को ये फेस करना पड़ा है। बेदी साहब, मेरा, अगर आप मेरी बात सुनेंगे, हाँ जी, तो मेरा तो यही कहना मानना है कि इसमें गवर्नमेंट नहीं कुछ करे, गवर्नमेंट नहीं कुछ कर सकती। इसमें ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, जो प्रीमियर बॉडी है, जो सब फेडरेशन को एफिलिएट करती है। अगर आज आईओए चाहे तो इसको डिसएफिलिएट कर सकते हैं, रेसलिंग फेडरेशन किसी को भी। आप अगर वो चाहे उसकी, मैं तो कह रहा हूं आईओए को ही चेंज कर दीजिए। एसोसिएशन द प्राइम बॉडी। पहले मेरी बात तो सुनिए ना। हाँ, बोलिए बेदी साहब, बोलिए। आईओए की जो इसका हेड है वो हाँ, पीटी उषा है। हाँ, वो पीटी उषा है। हाँ। मेरा ख्याल है विनेश फोगाट को जाकर ये सारे सबूत पीटी उषा के सामने रखने चाहिए। हाँ। दिस इज इट। तो अगर ये सबूत है उनके पास है, जैसे आपने कहा, तो ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट का होगा तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मानी जाएगी। हाँ। कोई नहीं, बस इसका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की द मेन बॉडी, जिसमें पीटी उषा हेड है, वो लेडी है। ये सारे केस आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे को आपसे सवाल है। नहीं, बेदी साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, गोदारा जी मैं आ रहा हूं। बेदी साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, एक पहलवान है, राजनेता नागर साहब हैं, उनको मिले। लेकिन बेदी साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स हो जाएगी, वो लड़की कह रही है, आप एक मिनट के लिए भूल जाइए, एक तो पहले भूलिए मत कि वो पहलवान है। अब मैं तो कह रहा हूं एक स्पोर्ट्स था, एक लड़की कह रही है कि 10 से 15 लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। अरे काहे की दारजी का दी पॉलिटिक्स का दी, इट्स अ क्राइम, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन सर। एक्शन नहीं लेना चाहिए इनके खिलाफ। आई नो सर। सर जी, नहीं, आप वरिष्ठ सर, मैं सर नहीं हूं, आप जी बताइए। अरे सुन, आपने मुझे एज स्पोर्ट्स रिपोर्टर बुलाया, मैंने आपको स्पोर्ट्स रिपोर्टर कैसे, मैं 40 साल से स्पोर्ट्स कर रहा हूं सर, और मुझे पता है कि इसका फैसला, आखिरी फैसला इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ही करना है। जब ये केस, अगर ये लड़कियां केस करेंगी हाई कोर्ट में, तब तो अलग बात है, तब तो पॉलिटिक्स आ जाएगी। मगर इसका केस को सबसे ओनली फर्स्ट थिंग इज टू आईओए, जो आईओए के पास जाए, ये कहें कि हमारे साथ हुआ, और इस बंदा, ये जो जिसने भी किया है, इसको डिसएफिलिएट करो, ताकि ये सबसे बड़ी डिसएफिलिएशन ओनली आईओए कैन डू, सिंपल दिस। उसके बाद जो केस बनता करिए, उसके बाद आपको आईओए फेडरेशन पीटी उषा पर तो आप इतवार करेंगे। पीटी उषा सांसद भी हो गई, सब हो गया, लेकिन एक्शन होना चाहिए ना इस पे तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। वो कह रहे हैं पहलवान की प्रूफ है, अभी तो जाए तो सही ना उसके पास। आप सुनिए, आईओए एट द मोमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द मोस्टली बाय द स्पोर्ट्स पर्सन। उसमें 60% इसके स्पोर्ट्स पर्सन आए हुए हैं, गगन नारंग से लेकर बिंद्रा तक। यू कैन नॉट डाउट देयर इंटीग्रिटी। और जब ये लोग जाएंगे वहां पर, ये जाके केस देंगे उनके पास, आप देखिए कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी इन्वॉल्व होगी, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन भी इन्वॉल्व होगी। इतना इससे आसानी है, अगर इसे ये सारे चार्जेस सही हैं, तो आपको नहीं पता इसके बड़े बड़े रेमिफिकेशंस हैं। ये दिस विल बी, मेरे को पता है, मैं समझ रहा हूं, मैं थोड़ा आज स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ के आया हूं बेदी साहब, आप जितनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं दैट विल टेक टाइम। गोदारा जी, जो अभी जितेंद्र किन्ना ने कहा कि वो गृह मंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, नो बिकॉज दैट्स अ प्रोसेस। आई एम सेइंग, आप ये बृजभूषण शरण सिंह को हटा क्यों नहीं सकते? मैं बोलती हूं गोदारा जी, वो करेगा ना भाई। हाँ, मैं की बात कर रही हूं। नहीं, बट सुओ मोटो भी तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कर सकती है। ड्रग अब्यूज के खिलाफ हाई कोर्ट तक गए थे, लेकिन असली ये वाली विंडो है, हाँ, जिसके अंडर ये है, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, गोदारा जी बोलिए। हाँ, जितेंद्र जी आ रहा हूं वापस, नागर साहब आ रहा हूं। हाँ, बोलिए। बेदी साहब, हाँ, बेदी जी जो भी बोल रहे हैं, हाई कोर्ट वगैरह सब ठीक है, लेकिन हमने देखा हुआ है ड्रग अब्यूज के खिलाफ हम लड़े, हाई कोर्ट तक गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ड्रग अब्यूज चलता रहा, कोई एक्शन नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, ये एलिगेशंस बहुत ही खतरनाक एलिगेशन लगे हुए हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। क्या आईओए के पास में सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी है? क्या मिनिस्ट्री के पास में, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी है? अगर है तो उसको जल्दी से एक्टिवेट होना चाहिए।
देखिए सुनिए बेदी जी मैं आपसे सुनीता नहीं जी, बात कर आप रही, मैं कंफ्यूज ना करें इशू को। एक एक करके एक एक करके नहीं, ये गलत है। एक बात बिल्कुल नहीं। जब सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात होती है, जैसा काम डीसीडब्ल्यू की लेडी ने किया वैसा काम मिनिस्ट्री को करना था, वैसा काम पीटी उषा को करना था। क्यों ये बंदे जाएंगे हर जगह धक्के खाएंगे? ये जहां बैठना था, मीडिया जो सबसे बड़ा पिलर है, उसको इन्होंने बता दिया। नहीं, मैं ये अगर ये समझ गलत नहीं है पा रहा। तो साबित हो नहीं, मैं ये जाएगा, समझ नहीं। अगर ये सही है तो भाई मलूक नागर, काम होना रमन है, मलिक मुझे दिख नहीं sexual रहे हैं harassment सर। का जितेंद्र किन्ना, बहुत बड़ा है। सुनिए